हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर आज है संडे और आज अन अकेडमी पे मैं आपके लिए लेकर आता हूँ मैराथन सेशन। डियर संडे को जो भी क्लासेस मैं लेता हूँ वो मैराथन सेशन के रूप में होता है। और अगर आप पूरी कंबाइंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डियर सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आज की क्लास आप जरूर अटेंड करें। फिर अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको सीखना है नई चीजें, तो फिर आप हमारी लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा मैंने बताया आज संडे है तो आज होगा मैराथन क्लास। सुबह सुबह जो क्लास होगा डियर वो होगा आपका वॉइस और नरेशन, जिसको मैं नो एरर जोन कहता हूँ, क्योंकि वहां पर कोई गलती होने की संभावना नहीं होती है और कोई गलती करनी भी नहीं चाहिए। तो डियर आप हमारी अनअकैडमी क्लासेज को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल और रजिस्टर करने के बाद इस कोड के साथ जुड़ जाना है हमारे लाइव सेशन से। डियर किसी भी एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी लाइक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको सीजीएल देना हो, चाहे एमटीएस देना हो, चाहे स्टेनो देना हो, तो डियर आपकी क्लासेस को मैं वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करने के लिए अलाउ करूंगा। जस्ट आपको करना है ये कोड और मैं क्या करूंगा, अनअकैडमी आपको देती है डियर फ्री लाइव सेशन अनअकैडमी देती है। सो मिस क्यों करे। जैसा मैं बार बार कहता हूँ आप सभी को, इवैल्यूएट करना, खुद को इवैल्यूएशन करने का यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। और पढ़ाई में जब तक इवैल्यूएशन नहीं होती है मजा नहीं आता है और हम अपने गोल तक सही से और जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। तो चलिए जुड़िए, हमारी क्लासेस के लिंक जो है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली हमें फॉलो कर सकते हैं क्लासेस में। या सबसे ऊपर मेरा डिस्क्रिप्शन में जो है सबसे ऊपर मेरा प्रोफाइल लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे प्रोफाइल पे जहां से अपकमिंग और जो भी क्लासेस हो रखी है वो सारी क्लासेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बी वर्ब और पैसिव वॉइस यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप हमें देखते ही हो। डेयर क्वेरी को व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो, टेलीग्राम के माध्यम से, और इवन आप हमारी वेबसाइट विजिट करके भी पहुंचा सकते हो। तो डियर बी वर्ब्स एंड पैसिव वॉइस ट्रिक्स, ठीक है। V1 जो वी वर्ब हमारा होता है डियर, इस वी वर्ब को हम ट्रिक के समझे लाइक ट्रिक के सहारे समझेंगे। किस तरीके से आपने, अगर मैं आपको कहना शुरू करूं, चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आप पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन हमारा यही है, आप पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो सर हम इसके लिए स्ट्रक्चर याद करते हैं। मैक्सिमम का जवाब यही होगा कि सर हम स्ट्रक्चर याद करते हैं। क्यों स्ट्रक्चर क्यों याद करना है, आज है ना एक छोटा सा ट्रिक और आपके पैसिव वॉइस की सारी समस्या का समाधान। और जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है 5 सेकेंड्स, किसी भी तरह का पैसिव वॉइस हो, किसी भी तरह का सेंटेंस रीड करने के बाद जस्ट ऑप्शन चुनने में आपको 5 सेकेंड लगेंगे। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो आप सबसे क्विकली ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो आपको ना स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत है, ना कोई रूल्स याद करने की जरूरत है। तो जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसके सहारे 100%, और ये ट्रिक नहीं है, सिंपल सी मैं एक बात बता दूं, ये 100% एक कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। 100% एक कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते इसको। सबसे पहले मैं जो बताता चलूं उसको सीक्वेंस में आप देखते चलेंगे। सबसे पहले हम बी वर्ब को जानेंगे। बी वर्ब का फॉर्म होता है, बी एक वर्ब है जिसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये आपका है प्राइमरी
ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब बी वर्ब के फॉर्म्स जो मैं बताऊं उसको आप याद रखेंगे। चलिए, फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है, वो काम करेगा जी। तो बी का जो V1 होता है, या जिसमें आप V5 कह सकते हो, ठीक है, हम लोग पढ़ते भी है V5, एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, वो फॉर्म होता है V1 और S और ES का, ये वाली फॉर्म एक फॉर्म हो गया। किसी भी वर्ब का V2 फॉर्म होगा, अब इसका V3 भी होगा और इसका ING फॉर्म होगा। वर्ब की बेस फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म दोनों एक एक टेंसेज में यूज होती है। तो डियर ध्यान रखेंगे कि जहां पर वर्ब की बेस फॉर्म हो, जहां पे V1 या S और ES हो, जहां पर V2 हो, जहां पर V3 हो, जहां पे ING, हमें टेंसेज में इन्हीं वर्ब फॉर्म्स को देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास वर्ब फॉर्म कोई नहीं मिलते टेंसेज में। तो जो टेंस लिखे होते हैं वो आपके एक्टिव वॉइस में होते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। इसी को हम ट्रांसफॉर्म करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। चीजें सही है। तो अगर हम टेंसेज की बात करें तो इन्हीं सारे वर्ब्स का प्रयोग हम टेंसेज में करते हैं। ठीक है, इन्हीं सब वर्ब्स का प्रयोग। V1 या V1 में आप कभी S और ES लगा देते हैं, V2 या कभी आप V3 लगा देते हैं या ING लगाते हैं। इसके अलावा कोई भी वर्ब फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता है। चलिए, अब हम सबको डिस्क्लोज करते हैं कि बी का V1 फॉर्म कौन कौन होता है। चलिए, बी का V1 फॉर्म जो की बात करें वो है डियर एम, वो है इज, वो है आर, और अगर कभी कभी ना काम करे कहीं तो बी अपने आप को भी V1 के रूप में प्रेजेंट करता है। तो अब बताएं कि बी का V1 या सिंगुलर फॉर्म कितने हो गए? 4। याद रखेंगे, सभी वर्ब्स के अगर हम बात करें V1 फॉर्म 2 होते हैं। देखो, किन्हीं को कंफ्यूजन होना तो इसको समझना जरा, बेस फॉर्म हो या V1 फॉर्म, एक्चुअली ना ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगुलर, ठीक है, और एक को बेसिक फॉर्म कहते हैं, बट आप उसको कह सकते हो सिंगुलर के लिहाज से प्लूरल। जैसे हमने लिखा गो, तो ये हो गया गोज। ठीक है, तो ये सारा का सारा V1 फॉर्म है, ऐसा नहीं दो फॉर्म से नहीं है, ये V1 फॉर्म ही है। इनके दो रूप आप कह सकते हो, दो नंबर्स बोल सकते हो, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अभी तक हम यही पढ़े कि भाई दो फॉर्म होता है, एक V1 होता है और एक V5 होता है, या जिसको हम V1 प्लस S और ES कहते हैं। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही वर्ब है। ठीक है, चलिए, इतने डिटेल में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसी के दम पे हम आपको 5 सेकेंड में, जो मैंने प्रॉमिस किया है कि वॉइस को हम करना सीख लेंगे। ठीक है, V1 फॉर्म बिल्कुल याद हो गया, एमिजार आएगा। अगर इससे काम शायद ना चल रहा हो तो बी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता है कि भाई मैं भी हूं, मेरा भी आप यूज करके देख लो। चलिए, हम बात करेंगे V2 की। तो जो V2 होता है इसका, वो होता है was एंड were। एंड आई होप मेरे लगभग स्टूडेंट्स को ये बी फॉर्म, या जो भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, उनको ये पता होगा कि बी फॉर्म होता क्या है। बिन, एंड ING फॉर्म इज बिन, ये आपके पास है। बी का फॉर्म होता है एमिजार, वाजवर, बिन और बीइंग। इतने फॉर्म्स आपको याद रखने। अब जब हम बात करेंगे ट्रिक की या जो सेंटेंसेस लिखेंगे, उसको आप ध्यान से समझते चलेंगे। चलो देखिए, जैसे मैं कोई एक्टिव सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा शी टीचेज मी। अगर हमें स्ट्रक्चर इसका पैसिव वॉइस का याद नहीं है डियर, हमसे नहीं होगा, बट मैं आपको कह रहा हूं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप याद मत कीजिए। अब क्या याद करना है, जो मैं बता रहा हूं जरा देखेंगे। जिनको याद नहीं होगा उनसे होगा नहीं, जिनको याद होगा वो कर सकते हैं, बट माइट भी उसमें भी थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो उनको ध्यान नहीं रहेगा कि यार मैं ये सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखता हूं, मतलब यूनिवर्सल स्ट्रक्चर जो सारे एक्टिव सेंटेंस है, whichever sentence or whichever types you want to write, किसी भी तरह की का आप लिखना चाहो।
ये होगा हमारा सब्जेक्ट, ये होगा हमारा वर्ब और ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है और इसको हम पैसिव वॉइस में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। जनरली हम ये सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है, इतना हम लिखते हैं। हमारा जो पूरा पैसिव वॉइस बेस्ड है, हमारा जो पूरा पैसिव वॉइस बेस्ड है वो इस हेल्पिंग वर्ब में है। दो सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं रहता, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब एक आगे आइए, ये पूरा का पूरा एक आपका यूनिवर्सल स्ट्रक्चर हो गया, बिल्कुल डिटेल में मैं बता रहा हूँ डियर। दूसरे की बात करेंगे कि एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर और है हमारे पास। यहाँ पर हम देखें कि इसको मान के हम चल रहे हैं कि ये जो वर्ब हमारा है ये मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हैं ना, जो आप ये हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, हमेशा ये बी का फॉर्म होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमने मेन वर्ब को रखा है, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया एक्टिव वॉइस में। अगर हम उसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इधर से यहां आ जाएगा, एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद, मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और ये वीडियो मैं यहीं पर बोल देना चाहूंगा कि उनके लिए नहीं है जो रूल्स को रट्टा लगाते हैं, स्ट्रक्चर याद करते हैं। नहीं तो आपको लगेगा कि सर कितना दिमाग लगाना पड़ेगा। डेढ़ दिमाग जरा सा भी नहीं, जब मैं बताना शुरू करूंगा एग्जांपल्स बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आएगा, इसके फॉर्म्स आएंगे, या तो इज एम आर आ सकता है, या वॉज वर आ सकता है, या बी आ सकता है, बीन आ सकता है, बीइंग आ सकता है। जो भी होगा वो अभी हम देखेंगे कि कैसे आएगा। एक दूसरा हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, एक हमारे पास दूसरा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह के सेंटेंसेज होते हैं। एक्टिव वॉइस में या तो मेन वर्ब डायरेक्ट आ जाता है, और ये दो ही केसेज में होते हैं, फिर भी मैंने इसको अलग लिखा है, दो ही केसेज में होते हैं। एक होता है पास्ट सिंपल और एक होता है प्रेजेंट सिंपल, जहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखते हैं। दूसरे इसको हम पैसिव वॉइस करेंगे। कैसे होगा पैसिव वॉइस? अगेन हम ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो थोड़ा सा देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग नीचे के कंटेंट होने चाहिए। चलिए, हेल्पिंग वर्ब होगा। अब आते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और होगा, एक हेल्पिंग वर्ब और होगा, ध्यान रखेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब और होगा। अब ये जो है ये बी का फॉर्म होगा, बी का फॉर्म होगा, प्लस मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म जनरली आएगा बाई प्लस एजेंट। आई होप दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए आप। ठीक है, कहने का मतलब है कि चाहे हेल्पिंग वर्ब रहे या ना रहे, हमें बी का फॉर्म इस्तेमाल करना है। चाहे हेल्पिंग वर्ब रहे या ना रहे, बी का फॉर्म इस्तेमाल करना है। ये स्ट्रक्चर अपने मन में रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, और अब हमारे कॉन्सेप्ट्स पे चलिए कि किस तरीके से अप्लाइड होगा। हमने क्या सीखा कि बी का फॉर्म पैसिव वॉइस में आता है। कैसे आता है ये चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखेंगे कि बी के चार फॉर्म्स मैंने लिखे, तो बी के चार फॉर्म्स होते हैं डियर। ठीक है, अब इन बी के चार फॉर्म्स को आपको क्या करवाना है, एक सेकेंड, देखेंगे, मैं थोड़ा सा हिंदी लिखने की कोशिश करूंगा। बी का फॉर्म पैसिव वॉइस में लिखा जाता है जो, बी का फॉर्म पैसिव वॉइस में लिखा जाता है जो
जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के फॉर्म के बराबर होता है। के बराबर होता है। बस इतनी सी बात है। मैंने इसको हिंदी में इसलिए लिखा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से। बी का फॉर्म पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, इस बात को तो ध्यान रखें, जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के फॉर्म के बराबर होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हमने कोई एक्टिव सेंटेंस लिखा और उसमें मेन वर्ब V1 है, तो पैसिव वॉइस में बी का कौन सा फॉर्म आएगा? एम इज आर आएगा। इसको मैं तरीके से लिख देता हूं, कैजुअली में लिख रहा था। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम एक्टिव वॉइस लिख रहे हैं और एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब है वो आपका V2 है, तो जो पैसिव वॉइस बनेगा यहां हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में आएगा? V2 फॉर्म में। बी का हेल्पिंग फॉर्म, बी का जो फॉर्म्स है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा V2 के जैसा। अब बी का V2 अगर हमें पता है तो वो वाज और वर होता है। इतने समझने के बाद डियर अब मैं आता हूं एग्जांपल से। जैसे देखिए, अगर हमने लिखा शी टीचेस मी, आपको नहीं पता है पैसिव वॉइस कैसे बनता है, बेसिक चीजें आपको सिर्फ पता है, पता नहीं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगा। इतनी तो आपको चेंज करनी आनी चाहिए कि मी शुरू में आ जाएगा तो आई हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा है कि जैसे ही हमको लिखना हो यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब, तो वो हेल्पिंग वर्ब ही आपको ध्यान रखना है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये V1 प्लस एस और ES फॉर्म है। तो कहने का मतलब ये V1 फॉर्म है, ठीक है। अगर ये V1 फॉर्म है तो हमने आपको बताया है अगर V1 फॉर्म हो वर्ब का तो आप एम, इज, आर या बी का प्रयोग करेंगे। यही बात ऊपर में लिखी है और यही बात मैंने पीछे स्लाइड पे बताई। तो अब आएंगे आई। अब आई के साथ देखेंगे कि इसमें से कौन फिट बैठेगा, जो फिट लग रहा है आप उसको लगाओ। आई एम, अब वर्ब की D3 फॉर्म लगाओ बाई हर। मैं कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं बताने वाला हूं। आई एम टॉट बाई हर, मैं उसके द्वारा पढ़ाया जाता हूं, बन गया पैसिव वॉइस। जरा देखिए, किसी भी सेंटेंस को आप खुद से ट्राई करेंगे। जैसे दे प्लेड क्रिकेट। आपको हेल्पिंग मेन वर्ब आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब का फॉर्म क्या है, ठीक है। दे प्लेड क्रिकेट। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। हमें पता है मेन वर्ब का फॉर्म कौन है यहाँ पर? V2। तो जैसी हो ना आप लिखो ना V2 है तो V2 आएगा बी का फॉर्म। अब बी का V2 फॉर्म क्या होता है? वाज वर। आइए तो क्रिकेट पहले आ जाएगा, was played by them, ठीक है। आइए बहुत सारे एग्जांपल्स में करा देता हूं डियर। एक भी एग्जांपल्स मतलब फेल्ड नहीं होगा। जरा देखेंगे, शी हैज, कितना स्ट्रक्चर आपने याद किया होगा आज के पहले। हेल्प्ड मी, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस जाने से पहले ना आप मेन वर्ब को देखिए और बी का फॉर्म लिख ले। मेन वर्ब है V3, तो बी का V3 क्या होगा? बस इतना ही याद रखना है। मेन वर्ब है V3, बी का V3 क्या होगा? तो बी का V3 होगा बिन। आइए आई, अभी इसके पहले कुछ नहीं करना है हमें, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम छोड़ देंगे। मेन वर्ब आए, अब हमको याद रखना है बिन। याद नहीं रखना, फिर से हेल्प,
बाई हर। जरा देखें, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस देखेंगे डियर। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये सेंटेंसेस बता रहा हूं। वी शैल विन द मैच। आप सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की मेन फॉर्म याद रखना है। यहाँ पर वर्ब की फॉर्म क्या है? विन, जो कि कौन सा फॉर्म है? V1। अब V1 है तो बी का V1 याद करिए, क्या आएगा? एम इज आर या बी, साथ में लिखा करेंगे। या तो एम इज आर आ सकता है या बी आ सकता है। चलिए कोशिश करेंगे हम इसको ट्रांसफॉर्म करने की। द मैच पहले आएगा, और देखेंगे ये जब बी लिखना हो ना तो एक और चीज ध्यान रख सकते हैं, ये जब मेन वर्ब के पास पहुंचेंगे ना तब आपको बी याद करना है। उसके पहले के जितने सारे कंटेंट है उसको सबको एज इट इज रहने देना है। तो द मैच लिख दिया हमने ये पहले ला करके। शैल है तो मान लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा सा विल कर देते हैं चेंज में। ऐसे ये चेंज नहीं होता है। द मैच विल। अब V1 है तो V1 में एम इज आर है, बी है। अब बताएं एम इज आर आएगा या बी आएगा? तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं सर यहाँ पर तो बी लिखना पड़ेगा। V3 लगाइए बाई एस। अब कुछ और देखेंगे। he is to he is to do this। अब जरा देखेंगे पैसिव वॉइस। V1 देखो वर्ब की बेस फॉर्म कहाँ है? ये अगेन यहाँ पर V1 है, तो V1 है तो क्या आएगा जी? एम इज आर आएगा। और अगर एम इज आर काम नहीं कर रहा है तो क्या आएगा? बी आएगा। बस बी के फॉर्म को बराबर करते चलेंगे। चलिए क्या होगा? दिस इज, हमें कहां पहुंचना है? V1 तक। इसके पहले जो सारे कंटेंट है उसको एज इट इज लिखना शुरू करेंगे। दिस इज टू, यहां तक आ गए। अब V1 लिखना है, लेकिन V1 अकेले नहीं आएगा, अब यहाँ पर आएगा इधर से तो बी। अब हम जब जैसे ही बी वर्ब लिखेंगे तो याद रखेंगे डियर, बी वर्ब जैसे ही आएगा पैसिव वॉइस में हमेशा V3 होगा। तो अब हमने बी वर्ब लिख दिया, अब इसको डन कर दीजिए, बाई ही हो गया। किसी भी तरह का सेंटेंस लिख दूं, ठीक है। अभी मैं एक बड़ा सा सेंटेंस लिख करके आपको समझा देता हूं सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा ना हो जाए, मैं इस बात का भी ध्यान रखता हूं। चलिए 22 मिनट का हो गया डियर। चलिए जरा, she will have done her work। ठीक है, अब जरा देखेंगे। अब इतने बड़े मिलने के बाद आपको डरना नहीं है जी। हर वर्क पहले आ जाएगा, विल लिख देंगे, हैव लिख देंगे, हर वर्क विल हैव। अब देखोगे यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा फॉर्म है? V3। अगर ये V3 है तो बी का V3 याद करो, तो बी का V3 होता है बिन। ये हो गया बिन। अब जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, बाई हर। अब यहाँ पर किसी भी तरह के सेंटेंस को आसानी से पैसिव वॉइस में बनाया जा सकता है, चाहे वो इंपेरेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे लाइक ऑपरेटिव हो। किसी भी तरह के सेंटेंस आपको मिल जाए पैसिव वॉइस में बनाना, अब आप आसानी से बना सकते हैं। आई होप था ट्रिक, लेकिन मैंने बिल्कुल आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया किस तरीके से ये वर्ब काम करेगा, बी आपकी हेल्प करेगा पैसिव वॉइस में। किसी भी तरह का दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।